Now the question number 7. Which element do you think would have been named by Lawrence Berkeley Laboratory and Seaborg's group? देखो, जिन्होंने एलिमेंट को डिस्कवर किया होता है, जनरली एलिमेंट का नाम भी उसी नाम से मिलता जुलता होता है. तो लॉरेंस नाम से मिलता जुलता नाम हमारे पास क्या है? लॉरेंशियम. ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आ जाएगा? दैट इज लॉरेंशियम. इसका सिंबल है LR और Z इज इक्वल टू 103. ठीक है, और बर्कले बर्कीलियम. ठीक है, बर्कीलियम सेकेंड एलिमेंट जो है दैट इज BK. Z इज इक्वल टू 97. सेकेंड सीबॉर्ग ग्रुप, सीबॉर्जियम. ठीक है, दिस इज द एलिमेंट SG और Z इज इक्वल टू 106. बेसिकली सीबॉर्ग ने जो एलिमेंट डिस्कवर किया था वो किया था 101, पर उसका नाम उसने मेंडलीव के ऑनर में रख दिया, मेंडलीवियम. तो फिर सीबॉर्ग के ऑनर में 106th एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट था उसका नाम सीबॉर्ग के ऑनर में सीबॉर्जियम रखा गया था. नेक्स्ट इज Why do elements in the same group have similar physical and chemical properties? क्योंकि physical और chemical properties depend on the valence shell configuration. Same group में जो जितने भी element होते हैं they have same valence shell electronic configuration. ठीक है, तो आप बोलते हो कि physical and chemical properties depend on valence shell configuration. मास्टर जी आया. तो यहां बोल सकते हैं हम कि एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप have similar valence shell configuration, hence similar physical and chemical properties. ठीक है, तो ये सारा का सारा आपने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3.9. What does atomic radius and ionic radius really mean to you? Atomic radius क्या होता है? Atomic radius is basically कि साइज क्या है एटम का, कि एटम कितना बड़ा है. एग्जैक्टली तो आप नहीं बता सकते कि एटम का एग्जैक्ट साइज क्या है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एटम. फिर भी वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स. कि मेटल है तो मेटेलिक रेडियस डिफाइन करते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड अगर स्टेट में होगा तो कोवेलेंट रेडियस होगा, या वॉन डर वाल रेडियस होता है. तो एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने के हमारे पास 3 मेथड हैं. कोवेलेंट रेडियस, कि जब दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो तो उनके सेंटर्स का डिस्टेंस लो D, उसका हाफ कर देंगे, दैट विल बी R. तो कोवेलेंट रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स. वॉन डर वाल रेडियस क्या है? 2 अलग मॉलिक्यूल हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल 1, दिस इज द मॉलिक्यूल 2. इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ये जो 2 एटम्स हैं A और इसका A, जिनके बीच में बॉन्ड नहीं बना हुआ है. ठीक है, तो जो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में हैं 2 अलग मॉलिक्यूल्स के एटम, उन एटम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जैसे इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, इसका हाफ. ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस D है तो इसका D/2 कर देंगे, वो आ जाएगा वॉन डर वाल रेडियस. तो मतलब इतना बड़ा आएगा, तो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा है. मेटेलिक रेडियस, मेटल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो इस पॉइंट से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द मेटेलिक रेडियस. तो रेडियस में अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वॉन डर वाल रेडियस इज द बिगेस्ट, उसके बाद है मेटेलिक, और उससे छोटा होता है कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, द डेफिनेशंस आप
थ्योरी पार्ट से रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज द आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस क्या होता है? आयनिक रेडियस मीन्स किसी आयन का रेडियस। अगर मेरे पास ए एक एटम है, न्यूट्रल एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन ए नेगेटिव बनेगा। एनायन का साइज बढ़ता है और जब ए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये कैटायन बनता है। कैटायन का साइज कम होता है। क्यों? क्योंकि ए में अगर 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन हैं, मान लेते हैं, ठीक है, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो पर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कम हो जाएंगे, क्योंकि 8 प्रोटॉन को 9 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है और साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर तक जा पाते हैं। पर जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब 8 प्रोटॉन को सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन को संभालना है, तो पर इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो साइज कम हो जाएगा। तो कैटायन हमेशा छोटा होता है और एनायन हमेशा बड़ा होता है साइज में। देन द क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है इसलिए साइज कम होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू शेल। So that is the variation of atomic size across a period and down the group. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. What do you understand by isoelectronic species? तो ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेम अ स्पीशीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच। देखो एफ नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाली और कौन कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं? O2 नेगेटिव, देन नियॉन, N3 नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और गेन करेगा तो 10 हो जाएंगे। नियॉन में ऑलरेडी 10 होते हैं। नाइट्रोजन में 3 होते हैं, 3 और गेन करेगा 10 हो जाएंगे। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 लूज करेगा तो 10। मैग्नीशियम के पास 12 हैं, 2 लूज करेगा तो 10। एल्यूमिनियम के पास 13 होते हैं, 3 लूज करेगा तो 10। उसी तरह आर्गन, इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है? 18, तो इसके पास है 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 का मतलब हुआ कि 17 में 1 ऐड कर दो तो Cl नेगेटिव हो जाएगा। सल्फर 16 है, 16 में 2 ऐड कर दो S2 नेगेटिव। फॉस्फोरस में 3 ऐड कर दिए, ठीक है। उसी तरह पोटाशियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो पोटाशियम पे 19 होते हैं, 1 निकाल दिया 18। देन कैल्शियम 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 18। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपने F नेगेटिव के लिए दिए थे वही आ जाएंगे। रुबीडियम पॉजिटिव, रुबीडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 37। तो रुबीडियम पॉजिटिव के पास हो गए 36 इलेक्ट्रॉन। 36 इलेक्ट्रॉन किस किस के पास होंगे? एक तो नोबल गैस, क्रिप्टॉन, ठीक है, और क्रिप्टॉन के बाद स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज, व्हाट इज द कॉमन इन देम? देखो N3 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, O2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 10, तो ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो ये सारी की सारी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतना साइज बड़ा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतना एटॉमिक साइज कम होगा। तो N3 नेगेटिव सबसे बड़ा, फिर O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव, देन Mg2 पॉजिटिव और देन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.13 ये ऑलरेडी हमने कर लिया है
कि कैटायन स्मॉलर क्यों होते हैं, क्योंकि कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और एनायंस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, स्टिल वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।